तो अस्सलाम वालेकुम। एचएससी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आ गया हूँ आपके बीच फिर से एक वेरी नॉलेजेबल वीडियो लेकर नॉन इन्वर्टर एसी वोल्टास कंपनी की, जिसकी मैं आपको एरर कोड बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे भाइयों को एरर कोड का सॉल्व करना नहीं आता। मतलब वो एरर कोड दिखते ही वो क्या करते हैं, एसी को चेक करते रहते हैं। उसी में उनका टाइम चले जाता है। का चेक चेक करने के बाद उनको प्रॉब्लम तो मालूम चल जाता है, बट वही कि है उनकी टाइम वेस्ट हो जाती है। तो बिना चेक किए सिर्फ़ आप देखकर प्रॉब्लम को जान सकते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। जब आप प्रॉब्लम जान जाएँगे, तो आप उसी चीज़ को खोलेंगे और उसको रिप्लेस करके आप उसके अंदर लगा देंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहे और देखते रहे। सबसे पहला एरर कोड जो है वो ई1 का है। ई1 का एरर कोड जो है एयर सेंसर का होता है। ये जान लीजिए, नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर 2 ही सेंसर होता है। पहला टेम्परेचर सेंसर, दूसरा आउटडोर को जो सप्लाई भेजती है वो सेंसर। 2 सेंसर होती है, एक सेंसर ई ऑपरेटर कॉइल के ऊपर लगा हुआ रहता है और उसके बाद ई ऑपरेटर का जंक्शन जो होता है, उसके साइड में ही कॉपर पाइप का एक सुराख बनी हुई रहती है, जिसके अंदर एक सेंसर डाला हुआ रहता है। उसके बाद F1, F1 का जो है वो भी एयर सेंसर का ही प्रॉब्लम होता है। मतलब वोल्टास कंपनी के अंदर जो है कई सारे एसी ऐसे हैं जो मॉडल अलग है, बट कंपनी वोल्टास की है। तो उसके अंदर अलग-अलग एरर कोड आते हैं, बट उसका प्रॉब्लम वही एयर सेंसर का ही है। ये तो ई1 और F1 दोनों का एक ही हो गया। उसके बाद जो है ई3, ई3 का जो है कॉइल सेंसर कॉइल सेंसर का प्रॉब्लम होता है, जो कॉइल के ऊपर सेंसर लगी हुई रहती है, उसका प्रॉब्लम आती है। ई3 का उसका उस वायर का कट जाना या तो फिर उसका खराब हो जाना, तो उस कारण ये एरर कोड ई3 का एसी के डिस्प्ले के अंदर दिखता है आपको। उसके बाद F2, F2 का भी वही प्रॉब्लम है, कॉइल सेंसर का ही प्रॉब्लम होता है। उसके बाद F4, F4 का जो है वो ब्लोअर मोटर का होता है। ब्लोअर मोटर का जैक जो होता है वो पीसीबी में लगी हुई रहती है। पीसीबी का पीसीबी में जो जैक लगे हुए रहते हैं, उसका ढीला हो जाना या तो फिर ब्लोअर मोटर का खराब हो जाना, इसलिए ये एरर कोड शो करता है डिस्प्ले के ऊपर F4 का। उसके बाद H6 का एरर कोड जो है वो भी ब्लोअर मोटर का ही है और उसके बाद जो है ई5 का भी जो है ब्लोअर मोटर का ही है। तो दोस्तों, इसके अंदर मॉडल अलग-अलग रहते हैं और एरर कोड अलग-अलग बताते हैं, बट उसका प्रॉब्लम जो है वो सेम ही रहता है। तो दोस्तों, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से इस वीडियो को देखकर अपनी प्रॉब्लम वोल्टास एसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते